हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो PSI का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर के लास्ट दिसंबर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑफिशियल तो डेट नहीं आई है। बट दोस्तों, इस पे काफ़ी चर्चाएं हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम दिसंबर माह में देखने को मिल जाए हम लोगों को। बट हम लोगों का टारगेट तो दिसंबर ही रहेगा। बट आप सभी लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है। इस वजह से हमारे हाथ में जो बिगु लगा है इसको आज मैंने निकलवाया है हाथ से, क्योंकि थोड़ा सा पेन हो रहा था इसलिए लगा लिया है। और पढ़ाई मेरी तो ठीक नहीं चल रही, लेकिन आप सभी लोगों की तो ठीक चल रही होगी, क्योंकि पता है मेरा DLED 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। तो इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं जारी रख पाई हूँ। बट कोई नहीं, आज से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और साथ साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने काफ़ी बोला था, क्योंकि बीच में DLED हो रहे थे एग्ज़ाम, तो मैंने रेस्ट भी नहीं किया। इस वजह से मेरा स्वास्थ्य और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। बट कोई नहीं, अब मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि आज से मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो आज मैं सबसे पहले सोच रही थी हिंदी पढ़ने को। तो हिंदी जो मेरे पास प्रैक्टिस है आदित्य प्रकाशन की, वही मैं आज पढ़ूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा मूल विधि के जो नोट्स मैंने तैयार किया है, हैंड नोट्स, और बुक से भी मैं पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मुझे 3 महीने हुए हैं बुक मंगवाए हुए। क्योंकि मैंने पुरानी जो मंगवाई थी उसमें कंटेंट पुराना था, जो BNS अभी जो चेंजिंग हुई है वो उसमें नहीं था, तो मैंने दूसरी बुक मंगवा ली थी, जो कि इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को देखा होगा। तो वो बुक मैंने अभी कंप्लीट नहीं पढ़ पाई हूँ। तो साथ साथ में क्या करती हूँ, मैं जो राम सर जो RW पे जो पढ़ाते हैं उनके नोट्स भी मैंने बनाए हैं, और साथ साथ में बुक की हेल्प से और नोट की हेल्प से तो ऐसे मैं पढ़ती हूँ, अपने मूल विधि को तैयार करती हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल भी था कि मुझे मूल विधि के नोट्स चाहिए। तो दोस्तों मैं कहूँगी कि अब इस वक्त तो आप लोगों को नोट्स नहीं तैयार करना चाहिए, आप प्रैक्टिस ही करना चाहिए। और जितना समय मिला है उतना अपना प्रैक्टिस में दें। और साथ साथ में आप अपना जितने टॉपिक वीक हैं उस पर ध्यान दें, जैसा कि मैं इस वक्त यही करती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि अब तो मेरा 15 दिन लॉस हुआ है, तो मैं आज पढ़ रही हूँ तो कुछ टॉपिक ना बिल्कुल नए नए मुझे लग रहे हैं, जैसा लग रहा है कि मैं भूल चुकी हूँ। तो उनको ना मुझे अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि ये होता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सब्जेक्ट टॉपिक कोई ना कोई आपका वीक ज़रूर जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इतना कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा है, और आप अगर टाइम नहीं दे रहे हैं कंटिन्यू, मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, मैं सभी के लिए बात बोल रही हूँ। तो आप कंटिन्यूटी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका ही लॉस है। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठो ना, तब लगता है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, मैंने इस तरीके से ये टॉपिक नहीं क्लियर किया। और शायद बहुत तरीके से होता ना कि आजकल बहुत मतलब मार्केट में एक नए नए तरीके से आपको मैथ के मेथड देखने को मिलेंगे, और नई नई मतलब एक लैंग्वेज ऐसी, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा GK, और कोई भी GK से रिलेटेड संबंधी, या इतिहास है, पॉलिटी है, कोई भी इकोनॉमिक्स ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आपको आप यही देखेंगे आपको बिल्कुल नया लगेगा। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा उलझना पड़ता है। मीन्स कहने का है GK GS का जो पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है फ्रेंड। तो उसी में ना कहीं अगर हम आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं, पीछे की रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ना वही चीज़ें होती है कि हम भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, कि जब चीज़ें हम बार बार भूल रहे हैं, तो जब हम भूल रहे हैं तो उसको बार बार रिवीजन करेंगे, तभी कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को मैं मजबूत कर पाऊंगी। तो ठीक उसी तरीके से मैं सोच रही हूँ दोस्तों, आज सबसे पहले मैं अपना हिंदी जो आदित्य प्रकाशन जो बुक है मैं उसको पढ़ूंगी, क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिस करूंगी। क्योंकि आज ज़्यादा नहीं, आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी, मतलब स्वास्थ्य तो मेरा ठीक नहीं है, लेकिन कहने में ये है कि मैं आज ज़्यादा समय नहीं दूंगी। वैसे मैं 8 घंटे से कम नहीं देती हूँ, लेकिन आज मैं 3 घंटे, इसको 2 घंटे, मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करके उसके बाद 1-1.5 घंटे मैं रीजनिंग को प्रैक्टिस जो क्लास है उसको देखूंगी, और उसके बाद ही फ्रेंड्स मूल विधि के जो पढ़ूंगी। तो सबसे पहले हिंदी का जो पोर्शन है उसको पढ़ूंगी प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स मैं जो आदित्य प्रकाशन ये हिंदी का जो बुक है मैं इसी से करती हूँ, बाकी क्लास और मॉक 3 चीज़ें मैं इस पर लगाती हूँ। और साथ साथ में क्या होता है कि जो मूल विधि है तो
नोट्स मैंने बताया कि जो राम सर पढ़ाते हैं वहाँ से उनकी हेल्प से, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छे समझ में भी आता है, तो मैं उनकी क्लास ज़रूर देखती हूँ। और आजकल जो प्रैक्टिस चल रहा है वो छूट चुका है, जो विनायक सीरीज मीन्स जो राहुल सर पढ़ा रहे हैं मैथ और रीजनिंग वगैरह जो भी मतलब यूट्यूब पे, उसको मैं करती हूँ कि ज़रूर नहीं किसी दिन समय मिलता है तो मैं बुक मैंने खरीदी है मीन्स परचेज़ की है, तो उससे मैं ज़रूर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि अपने मेथड से अपने तरीके से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाएंगे तो मैथ आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगी। क्योंकि क्लास में क्या है, अगर नहीं भी आता है तो आपको कहीं ना कहीं से वो सर बता रहे हैं सामने, लेकिन अगर बुक से आप खुद से लगाएंगे तो खुद ही से सोचेंगे, खुद ही से मंथन करेंगे तो ज़्यादा हेल्प रहेगा आपके, मतलब कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, या फिर जीएस का कोई भी पार्ट ले लीजिए, तो उसमें खुद से ज़्यादा पढ़िए। मीन्स कहने का है सेल्फ स्टडी करिए, बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, ऐसे पढ़िए। तो इसी तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। तो आज मेरा तो यही रहेंगे टारगेट, हिंदी और मूल विधि दोस्तों, और साथ साथ में जो इसका रीजनिंग पार्ट है। और फ्रेंड्स मैंने करंट भी नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर जो है डेली जो गौरव से पढ़ाते थे वो भी मेरा काफ़ी छूटा हुआ है, वीकली भी नहीं पढ़ा है, तो उसको भी कवर करूँगी, लेकिन आज नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड्स। आज ये तीनों पढ़ूँगी, उसके बाद करंट अफेयर और जो हिस्ट्री का पार्ट है उसको पढ़ना है साथ साथ में, और मूल विधि में जो मेन टॉपिक हैं बेनिसेस से संबंधित तो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि इससे आने की संभावना ज़्यादा है। काफ़ी मुझे क्विज के माध्यम से भी मिले हैं और सर ने भी बताया है, तो शायद हो सकता है, इसलिए जैसा सर बताते हैं वैसा हम लोगों को करना भी चाहिए। अब चाहे किसी भी प्लेटफार्म से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता ही है, और तो उसकी बात मानना चाहिए। कहने मतलब ये है कि अगर टीचर कहता है कि प्रैक्टिस आपको इतने मॉक लगाना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, तो वैसे करना चाहिए, तो मैं हमेशा टीचर या सर का कहना, मतलब उनका हम कहना फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर वो कहते हैं कि ऐसे पढ़ना है तो वैसे पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स इसीलिए जब कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ होती है तो उससे ना कहीं सीख मिलती है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो आप भी ऐसे ही, अगर आपको कहीं ना कहीं आपको टॉपिक या कोई भी आपको डाउट है कहीं ना कहीं, तो आप एक पढ़ने का अपना तरीका जो है वो उसको चेंज करिए और उसको बदलिए, क्योंकि लाखों की भीड़ में वही सिलेक्शन ले पाएगा जो थोड़ा सा हट के पढ़ेगा, थोड़ा अलग पढ़ेगा, जिसका तरीका सोचने और समझने का, पढ़ने का, हर चीज़ का अलग होगा, वही कहीं ना कहीं इस भीड़ में सिलेक्ट होगा। फ्रेंड्स हम लोगों को ये चीज़ें पता है, लेकिन करते भी हैं। बाकी तो हम सोचते हैं कि हमारा कहने मतलब हमारा काम है मेहनत करना, बाकी तो किस्मत जाने, मेहनत तो हम लोगों का काम है। तो उस पर नहीं सोचना चाहिए कि शायद मैं ऐसा मेहनत कर रही हूँ, शायद ऐसा ना हो। क्यों नहीं होगा, अगर हम लोग कर रहे हैं तो ज़रूर होगा। तो आप भी ऐसे प्रिपरेशन करें और आज से ही स्टार्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि कल कभी आता नहीं, इसलिए आज से स्टार्ट करें। और फ्रेंड्स आप तो देख रहे हैं मेरी काफ़ी तबीयत बहुत ज़्यादा, मैं समझ लो कि मैं एडमिट पूरी तरीके से नहीं हुई हूँ, बाकी घर पे हूँ, और मेरी बराबर 2-3 टाइम दवाई चलती है, मैं डेली जाती हूँ। तो आप भी अपना पढ़ाई जारी रखें। ओके, फिलहाल आज तो फ्रेंड्स मेरा यही टारगेट रहेगा रीजनिंग का, मतलब आज रीजनिंग तो मेरी क्लास मुझे करना है, आज बुक से नहीं करूँगी, क्लास है। वैसे मैं ज़्यादा मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाती रीजनिंग का, रीजनिंग क्लास देख लेती हूँ, मॉक वगैरह कर लेती हूँ, मिनी बुक लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स मेरा तो मॉक भी छूटा हुआ है, टेक्स्ट बुक पे और डब्ल्यू पे 6 मुझे छूटे हुए हैं मॉक, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे उनको भी लगाना है, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मुझे 1 हफ्ते तक इसको प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही लगाऊंगी। तब तक वीकली टेस्ट आ जाएगा संडे का, तो उसको भी लगाना है RW पे। फिलहाल आज मुझे हिंदी पढ़ना है फ्रेंड्स, हिंदी से और मूल विधि का जो पार्ट है बुक से थोड़ा सा तैयार करूँगी, जो नोट्स बनाई हूँ उनको देखना है, क्योंकि आज मैं चेक कर रही थी, थोड़ा सा नया नया लग रहा था मुझे कि ये मैं भूल गई हूँ। तो सारी चीज़ें आज मुझे प्रिपेयर करना है और धीरे धीरे अपना समय बढ़ाऊँगी। मीन्स कहने का है डेली का रूटीन, क्योंकि आज अगर मैं 3 घंटे 4 घंटे दे रही हूँ तो कल से 5 घंटे, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा समय तक जब बैठती हूँ ना फ्रेंड्स मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मैं बता रही थी मुझे ब्लड और वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मैंने रिपोर्ट नहीं दिखा आप लोगों ने, तो आप लोग देख के हैरान हुए थे, क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स भी बहुत कम थी। तो मुझे अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है साथ साथ में, तो इसलिए ज़्यादा मैं अपना समय रात में नहीं जगती हूँ, क्योंकि रात में अगर जगूंगी तो और ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए मैं अभी सुबह इस टाइम का जो समय हो रहा है फ्रेंड्स, नाइट का है, सॉरी इवनिंग का है, इवनिंग टाइम है, तो इस वक्त मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 11 बजे से पहले मैं सो जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर मैं जगती हूँ तो भी प्रॉब्लम है।
तो इस वक्त थोड़ा सा भी स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि हमेशा तो नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा फ्रेंड्स तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए स्वास्थ्य पहले ज़रूरी है और पढ़ाई तो होती रहेगी। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों का कोई भी डाउट है, कहीं भी अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको मेरी स्टडी में कहीं कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें। ओके, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। बाय, टेक केयर।